इन्नल हम्द वन्निअमत लिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला खलीफतिल्लाह व अला आलिहिमा व अस्हाबिहिमा व अत्बाइहिमा व अज़वाजिहिमा व ज़ुर्रिय्यातिहिमा व मन वाला। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल क़दीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अम्मा बाद हाज़रीन मोहतरम, सामाईन हज़रात, बुज़ुर्गों, नौजवानान कौम और प्यारे बच्चों और पसे पर्दा समाअत करने वाली मौजूद ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खल्लाक़ कायनात अपने कलाम बलागत निज़ाम में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वद्दुहा वद्दुहा। नबी के चेहरे की कसम, हुज़ूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की कसम और आपकी ज़ुल्फ़े मुबारक की कसम कि जब वो आपके चेहरे पर छा जाती है, जब वो आपके चेहरे पर पड़ती है, तो उस वक्त हुज़ूर के हुस्न व जमाल का ये आलम होता है कि कोई भी शख्स हुज़ूर को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, बल्कि जिसका आशिक़, जिसका फ़रेश्ता ख़ुद खुदाए बरतरबाला है। हाज़रीन मोहतरम, ये हुज़ूर का चेहरा क्या है? अब बात जब छिड़ चुकी है तो इंशाअल्लाह आज सिर्फ हुज़ूर के चेहरे पर बात होगी। हुज़ूर का चेहरा, हुज़ूर का चेहरा, हुज़ूर का चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर का चेहरा कैसा है? क्या इस चेहरे में कुछ तासीर है? क्या ये चेहरा कुछ अहमियत का हामिल है? क्या ये ऐसा चेहरा है कि जब ये चेहरा पलट जाए, क्या ये ऐसा चेहरा है अगर ये चेहरा पलट जाए तो पलटने वाली चीज़ पर क़यामत आ जाए? ये वैसा चेहरा है। हाज़रीन मोहतरम, आइए इस चेहरे को हम कुरान से देखते हैं। कुरान इस चेहरे के बारे में क्या कहता है? कुरान सूरे बकरा में दूसरे पारे में ये कहता है कि क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, और हमने तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, तो हम ज़रूर तुम्हें उस क़िबले की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी होगी। हाज़रीन मोहतरम, मैं सिर्फ आयत बयान नहीं कर रहा बल्कि आयत के साथ ही ख़ुलासा करता चलूँ। अल्लाह तबारक व तआला, आप गौर करें, आप इस चेहरे की अहमियत को गौर करें। ये चेहरा कैसा चेहरा है? अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं, तो हम ज़रूर तुम्हें उस क़िबले की तरफ फेर देंगे कि जिसकी तरफ आप जी चाहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, मैं वाक़या बयानी में नहीं जाना चाहता हूँ, वाक़या तमाम हज़रात को मालूम है, लेकिन मैं सरसरी तौर पर ऊपर से लेकर चले जाता हूँ, क्योंकि फ़रमाया गया है कि ए महबूब, हम जो है तुम्हें उस क़िबले की तरफ फेर देंगे। क्योंकि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, मस्जिद क़िबलतैन थी, उसमें बैठे हुए थे कि आपके दिल में ख़याल आया और आप जो है ज़ोहर की नमाज अदा फरमा रहे थे। आपके दिल में ख़याल आया जब 2 रकात मुकम्मल हो चुकी थी कि मैं क्यों ना क़िबले बैतुल मुक़द्दस की तरफ होकर नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं अपने खाने काबा की तरफ क़िबले रू होकर
कर अपनी नमाज को अदा करूं, अपनी नमाज को अंजाम दूं। अल्लाह तबारक ताला ये हुजूर के दिल में चल रहा है, लेकिन हुजूर के दिल का हाल अल्लाह को मालूम है। और अल्लाह तबारक ताला उसी नमाज में हुजूर से कलाम कर रहा है। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह वही कह रहा है हम तुम्हारे, और जब ये हुजूर के दिल में जब ये ख्यालात आ रहे हैं तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप इस वाक़े में गौर करें, आप इस वाक़े से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं और इन बाज़ वालों की बातों का भी गौर करें जो नाउज़ुबिल्लाह ये कहते हैं कि अंबिया किराम का जो मकाम है वो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कुछ भी नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह ये तक कहते हैं एक चमार की हैसियत भी नहीं है जो जूते सीने वाला होता है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल-अयाज़ बिल्लाह। अब आप गौर करें, जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिल में सोच रहे हैं और सोचते सोचते आसमान की तरफ देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हुजूर को भी मालूम है कि जो मैं सोच रहा हूँ अल्लाह इससे वाकिफ़ है और अल्लाह कब अपनी बात को मुझ तक पहुँचा दे। जो मैं ये अपने दिल में तसव्वुरात कर रहा हूँ, इन तसव्वुरात से अल्लाह वाकिफ़ है, अल्लाह इन तसव्वुरात को सुन रहा है, लिहाजा अल्लाह इन तसव्वुरात का जवाब कब देता है। इसी उलझनों, इसी मामले में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखे जा रहे हैं और उसी वाक़े को अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं, तो हम ज़रूर तुम्हें उस क़िबले की तरफ फेर देंगे कि जिसकी तरफ आप रज़ा हैं, जिसकी तरफ आप चाहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, आप इस आयत में अल्लाह की मोहब्बत को आप देख लें कि अल्लाह तबारक तआला क्या कह रहा है। ए महबूब, आप क्या कह रहे हैं कि आप बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ आप अपने चेहरे को फेर देना चाह रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर आप गौर करें, अल्लाह तबारक तआला जो है वो रुख़ मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, उससे यह फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क़िबला कौन सा है, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है अल्लाह तो है लिल्लाहिल मशारिक़ुल अर्ज़ि वल मग़ारिबिहा, कि अल्लाह के लिए ज़मीन की मशरिक़ है, ज़मीन का मग़रिब है। अल्लाह के नज़दीक जो सबसे अहमियत की हामिल है वो हुजूर का चेहरा है। अल्लाह यही कह रहा है, ऐ महबूब, हम तुम्हारे लिए क़िबले को उस जानिब फेरेंगे जिस तरफ आप चाहते हो, जिस तरफ आप ये चाहते हो कि मेरा चेहरा हो, हम आपके चेहरे को उधर फेर देंगे। अगर खुदा न खास्ता, अगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खाने काबा नहीं बल्कि कोई दूसरी और तरफ चाहते हैं तो अल्लाह उधर भी क़िबला बना सकता है। अगर कोई तीसरी जगह है तो अल्लाह उधर भी क़िबला बना सकता है। अगर हुजूर चौथी तरफ अपना ख्याल करते अल्लाह उधर भी क़िबला बनाता। मकसूद यही है कि अल्लाह तबारक तआला हुजूर के चेहरे की अहमियत जानता है। अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक क़िबलों का कोई मकाम नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला जो है हुजूर का चेहरा जो है वो अपनी तरफ देखना चाहता है। हाज़रीन मोहतरम, आयत मुकम्मल कर लें। फ़वल्ली वजहक शत्रल मस्जिदल हराम, और ए महबूब आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, यानी अल्लाह तबारक तआला खुल्लम खुल्ली हुजूर को इजाज़त दे रहा है कि ए महबूब आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। हाज़रीन मोहतरम, हम गौर करें कि अल्लाह तबारक तआला को हुजूर के चेहरे की अहमियत का अंदाज़ा कितना है। हाज़रीन मोहतरम, मैं जब ख़यालों में जाता हूँ, जब इन आयतों को मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए, आप भी ज़रा ख़यालात में जाइए, आप इश्क़ नबी में डूब कर कहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जन्नत और दोज़ख जो है वो कुछ भी नहीं है। जन्नत उस चीज़ का नाम है कि जिसमें हुजूर का चेहरा है, और दोज़ख उस चीज का नाम है कि जिसकी तरफ से हुजूर का चेहरा फिरा हुआ है।
जन्नत वो चीज़ है जिसकी तरफ हुजूर का चेहरा मुड़ा हुआ है, और दोज़ख उस चीज़ का नाम है जिसकी तरफ हुजूर का चेहरा फिरा हुआ है। हाज़रीन मोहतरम, ये हुजूर का चेहरा ऐसा है। हाज़रीन मोहतरम, हुजूर का चेहरा ऐसा है कि हमें ऐसे आमाल करने की ज़रूरत है। हमें अल्लाह तबारक व तआला यही बतला रहा है, ये वाक़ये में यही बतला रहा है कि जब मैं जो है अपने हबीब के चेहरे को अपनी तरफ देखना चाहता हूं, तो तुम भी ऐसे काम करो कि तुम्हारा हबीब जो है हर वक्त अपने चेहरे को तुम पर लगाए रखे। खुदा की कसम, सबसे बड़ी जो वाइद है इस जहां में, वो हुजूर का अपने से चेहरा फेर लेना है। अब आइए आप अंदर जाते हैं और इस चेहरे की गहराई में जाते हैं। चेहरा क्या है? चेहरा क्या है? चेहरा क्या है? चेहरा तो जो है आँखों के लिए एक चेहरा होता है। जो ये हमारा जो चेहरा है, हमारा चेहरा डिपेंड इस पर है कि हमारी आँखें हैं। अगर जिसकी आँखें न हो तो उसका क्या चेहरा होगा? अगर जिसकी आंखें न हो तो उसका क्या चेहरा होगा? उसका चेहरा वही होगा कि जो उसके अखलाक होंगे। गोया हुजूर के अखलाक जो हैं वो हुजूर का चेहरा है। अब जो जाहिर सी बात है, जो नाबीना है, जो अंधे हैं, वो हुजूर का चेहरा देख नहीं सकते, तो उनके लिए हुजूर का चेहरा क्या हुआ? उनके लिए हुजूर का चेहरा जो है हुजूर की तालीमात हैं। आप इस आयत को अगर पढ़ें, बल्कि आप तमाम हजरात पर, जो भी इस मस्जिद में इस वक्त बैठे हैं और जो भी इस कैमरे के पीछे सुन रहे हैं, अगर जब भी मैं मोहम्मद की बात करूं तो अपने दिल में मेहदी के तसव्वुर को भी उजागर रखें, क्योंकि हम जो है मोहम्मद और मेहदी में कभी फर्क नहीं करते। तो हुजूर का जो चेहरा है हुजूर की तालीमात है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है हुजूर का चेहरा है, और हुजूर की तालीमात जो है जिस पर पढ़ती रहती हैं वो कामयाब होता है, और हुजूर की तालीमात जो है वो किसी पर नहीं पढ़ती तो वो नाकामयाब हो जाता है। हुजूर की कामयाबी, हुजूर के जो अखलाक हैं, हुजूर का चेहरा है। अगर अखलाक हुजूर के किसी पर पड़ते हैं, अगर किसी के अंदर हुजूर के अखलाक आते हैं, तो गोया उसने हुजूर के चेहरे को अपना लिया है। और जो चेहरे को अपनाता है, खुदा की कसम उससे कभी ज़वाल नहीं होता। एक सीधी सी बात आपको मिसाल के ज़रिए समझा दूँ। हुजूर का चेहरा, हुजूर का चेहरा, हुजूर का चेहरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का चेहरा किसी शख्स ने देखा, यहूदी ने, कि झूठ मत बोलो। हुजूर का चेहरा किसी यहूदी ने देखा कि पानी जो है वो देख कर पिया करो। ये हुजूर का चेहरा है। हुजूर की तमाम तालीमात जो भी हैं वो हुजूर का चेहरा है। अगर हुजूर का चेहरा हम पर पड़ा रहेगा, यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे, और मेहदी का चेहरा हम पर पड़ा रहेगा, हम कामयाब हो जाएंगे। अलगरज हुजूर का चेहरा जो है किसी ने देखा कि देखकर पानी देखकर पिया करो। यहूदी ने रात के वक्त जब वो गया, उसे हुजूर का चेहरा याद आया कि हुजूर का चेहरे में मुझे ये बातें मिली थी। और वो जब रात में अंधेरा होता है, उस वक्त चिराग नहीं होते, उसने पानी को ले जाकर, पानी के गिलास को, कांसे को ले जाकर रोशनी में रखा, तो उसे क्या दिखता है कि बिच्छू गिलास के अंदर मौजूद है। और वो फौरन जो है उस वक्त तो पानी फेंक देता है, लेकिन अपने जिस्म के अंदर जितना भी कुफ्र का पानी था, तमाम पानी को निकाल कर सुबह में हुजूर के हाथ पर इस्लाम ले आता है।
हुजूर का चेहरा, हुजूर का चेहरा, उसने हुजूर का चेहरा देखा। हाज़रीन मोहतरम, आप गौर करें, आप गौर करें, हुजूर का चेहरा जिन जिन लोगों पर पड़ता रहता है, उन लोग जो है अल्लाह तबारक तआला के पास भी कामयाब होते हैं और उन्हें एक नई जिंदगी मिलती है। उन्हें जो अपने आप आपसी मामलात हैं, वो तमाम की तमाम आपसी मामलात जो है वो हल हो जाते हैं। अगर कोई शख्स जो है हुजूर के चेहरे से मुंह फेरता है तो खुदा की कसम उसे बिच्छू नक मार लेता है, उसे जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब जब बात रसूल की हो तो मेहदी की क्यों ना हो। मेहदी का भी एक चेहरा है, मेहदी का भी एक चेहरा है, मेहदी का भी एक चेहरा है। आप मेहदी के चेहरे को देखें, हर हाल रब संभाल, हर हाल रब संभाल, हर हाल रब संभाल। जब भी तुम्हें कहीं दो ऐसे मामलात पेश आ जाएं, जब अल्लाह है और कोई दूसरी चीज़ है, इमामना ने क्या कहा, हर हाल रब संभाल। कहीं भी कुछ भी ऐसे मामलात हों कि कहीं भी हमें अल्लाह के और दूसरे मामलात में फ़र्क महसूस करने की नौबत आ रही हो, उस वक्त इमामना ने क्या कहा, हर हाल रब संभाल। ये आइए इसकी गहराई में जाते हैं। रब संभाल का मतलब क्या है, रब संभाल का मतलब क्या है। परसों किसी शख्स ने मुझे पूछा कि हुकूकुल्लाह अलग है और हुकूकुल इबाद अलग है। मैंने कहा नहीं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद एक ही हैं। फिर वो शख्स कहता है कि मैं जब हुकूकुल्लाह को अदा करने जाता हूँ तो मैं हुकूकुल इबाद को छोड़ देता हूँ। अगर मैं हुकूकुल इबाद को अच्छे तरीक़े से अदा करने जाता हूँ तो हुकूकुल्लाह को छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कि ये मामला हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप जब है हुकूकुल इबाद जब आप अंजाम देने जा रहे हैं तो हुकूकुल इबाद जो है वो अगर आप अंजाम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ हुकूकुल इबाद को अंजाम देना है, आपको सिर्फ आवाम की, आपको जो है लोगों की बातों का ख्याल रखना है, बल्कि जब आप हुकूकुल्लाह जो है वो आप अंजाम दे रहे, हुकूकुल इबाद जो है वो आप सरअंजाम देने जा रहे हैं, तो आपके जहन में हुकूकुल्लाह भी होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे कितनी इजाजत दी है कि ये बंदे से किस तरीके से बात करूं। आप जो है काफिर को घर में बुलाकर उसके साथ बहुत बेहतरीन अंदाज में पेश आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं हुकूकुल इबाद को अंजाम दे रहा हूं, तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है हुकूकुल्लाह को कुचल कर, हुकूकुल्लाह का खात्मा करके हुकूकुल इबाद को अंजाम देने जा रहे हैं। हुकूकुल्लाह जो है और हुकूकुल इबाद जो है वो एक ही है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से हर हाल रब संभाल में अल्लाह यही कह रहा है, मेहदी मौद अलैहिस्सलाम यही कह रहे हैं, कोई भी मामला आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए कि हमें जो है वो अल्लाह को छोड़कर किसी और के तरफ जाने की बजाय हमें हर हालत में अल्लाह को संभालना चाहिए। हमें हर हालत में अल्लाह के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हर हालत में इसी बात से एक आयत याद आ गई, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और अल्लाह की डोरी को मजबूती से थामे रहो। ठीक ये आयत जो है इमाम ना के फरमान पर सादिक उतरती है कि हर हाल कोई भी मामला हो जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी बलाएं आ जाए, कभी भी तुम्हें जब अल्लाह और बंदे का मामला पेश आ जाए, अल्लाह और अपनी बीवी का मामला पेश आ जाए, अल्लाह और बच्चों का मामला पेश आ जाए, और अल्लाह अपने बिजनेस का मामला पेश आ जाए, तुम्हें क्या करना है, हर हाल रब संभाल, रब संभाल, रब संभाल। रब संभाल का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अल्लाह तआला की तमाम बातों को सुनना है, बल्कि तुम जो है आप गौर करें, अगर आपको बिजनेस का अगर मामला आ जाता है तो तुम्हें अल्लाह को किस तरह संभालना है, तो तुम्हें अल्लाह तआला हमें क्या क्या इजाजत दे रहा है उसके मुतालिक हमें काम करना है।
अल्लाह तबारक ताला हमें कौन सी बातें बतला रहा है। और अल्लाह रब संभाल का मतलब यह है कि आप मुकम्मल इस्लामी तालीमात को गहरे से मुताला करें, आप इस्लाम को गौर से देखें और इस्लाम को देखकर ये कहें कि ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसमें ऐसा मामला पेश आ रहा है, तो क्या इस्लाम जो है, अल्लाह जो है, मुझे यहाँ पर कहाँ पर गड़बड़ आ रही है तो मैं अल्लाह के ज़रिए, इस्लाम के ज़रिए अपनी गड़बड़ को सुलझा लो। हर हारम संभाल यानी हर हालत में जो है इस्लाम के ज़रिए, इस्लाम की तालीमात के ज़रिए, बल्कि रसूल और महदी के चेहरे के ज़रिए अपनी तमाम की तमाम आमाल को दुरुस्त कर लें और अपनी आखिरत इस तरह बना लें कि हर वक्त जो है तुम्हारे ऊपर हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का चेहरा लगा रहे, हुजूर का चेहरा आपकी तरफ हर वक्त, हर हमेशा राग़िब रहे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।